मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से बंधन का कारण अविद्या है और मोक्ष का कारण विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते ज्ञानान मुक्ति और तस्य हेतु अविद्या। संयोग का या बंधन का कारण अविद्या है और मोक्ष का कारण विद्या है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। लेकिन फिर भी मन को यह कह दिया जाता है कि मन बंधन और मोक्ष का कारण है। मन आधार है और उसमें आधे के रूप में विद्या और अविद्या रहते हैं। तो जब हम आधार और आधे को अभेद के रूप में देखेंगे, भिन्न भिन्न नहीं देखेंगे, तो अविद्या और विद्या को मन ही कह देंगे। तो मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। दूसरे शब्दों में कहें, अविद्या युक्त मन बंधन का कारण है, दुखों का कारण है, और विद्या युक्त जो मन है वो दुखों से छूटने का कारण है, सुखों की प्राप्ति का कारण है। अथवा अशुद्ध मन बंधन का कारण है, दुखों का कारण है, और शुद्ध मन दुखों से छूटने का कारण है। शुद्ध मन सुखों का कारण है। तो यदि हमें दुखों से छूटना है और सुखों को प्राप्त करना है तो अपने मन को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। मन को शुद्ध करने का सबसे प्रमुख उपाय, विशेष उपाय क्या है? धर्म का आचरण करना। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, जहाँ पर मुक्ति के साधनों की चर्चा है, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ कि कुछ मुक्ति के साधन तो हम पहले बता आए, विशेष उपाय ये हैं। और उन विशेष उपायों में सबसे पहले बताया कि जो दुखों से छूटना चाहे और सुख को प्राप्त करना चाहे वो धर्म आचरण अवश्य करे, क्योंकि अधर्म आचरण दुख का मूल है, कारण है, और धर्म आचरण सुख का मूल है, कारण है। ये विशेष उपायों में सबसे पहला उपाय बताया। और भी आगे उपाय बताए गए हैं, जैसे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करे, सत्पुरुषों के संग से पंचकोशों को जाने और जीवात्मा इनसे पृथक है। फिर भय लज्जा शंका जो ईश्वर की ओर से शिक्षा है, आनंद उत्साह आदि के रूप में, उसको भी समझे।
और फिर षट संपत्ति आदि बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहला उपाय इसको बताया है। मनुस्मृति के एक श्लोक में भी बताया है कि मन किससे शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुध्यति। मन जो है वो सत्य आचरण से, या यूँ कहिए धर्म आचरण से शुद्ध होता है। दो प्रकार के धर्म होते हैं। तो धर्म आचरण मन की शुद्धि का उपाय है, प्रमुख उपाय है, विशेष उपाय है। सबसे पहले इसको करना चाहिए और उसके बाद दूसरे उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि इस विशेष उपाय को नहीं कर रहे, दूसरे उपायों को कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो वो दूसरे उपाय भी सफल नहीं होंगे, सिद्धि को प्रदान नहीं करेंगे। तो धर्म से मन शुद्ध होता है। दो प्रकार के धर्म समझने चाहिए। एक तो सामान्य धर्म जो सभी मनुष्यों के लिए है, जैसे कि मनुस्मृति के श्लोक में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम। और महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में एक अहिंसा भी इसमें जोड़ा है, 11 लक्षण हैं। तो ये सब मनुष्यों के लिए, सब आश्रम वालों के लिए सामान्य धर्म है। तो इस धर्म के 10 लक्षणों का अनुष्ठान करने से मन शुद्ध होगा। फिर दर्शन की दृष्टि से देखें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी सभी मनुष्यों के लिए धर्म है, सामान्य धर्म है। इससे मन शुद्ध होता है। और जो विशेष धर्म हैं वो क्या है? वो अलग अलग आश्रमों के, अलग अलग वर्णों के जो विशेष धर्म हैं, जैसे पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना, ये ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए बताया गया है। सन्यासी के लिए पंचमहायज्ञ नहीं है, वो ब्रह्म यज्ञ करता है। इसी प्रकार से अलग अलग वर्णों के, जैसे क्षत्रिय का विशेष धर्म है, ब्राह्मण का विशेष धर्म है और वैश्य का विशेष धर्म है। तो वो संस्कार विधि के अंदर, गृहस्थ आश्रम प्रकरण के अंदर बताए गए हैं। तो उन विशेष धर्मों के अनुष्ठान से, अर्थात पंच महायज्ञ आदि के करने से मन क्या है? शुद्ध होता है। और मन के शुद्ध होने से फिर दुखों का विनाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। मन यदि शुद्ध नहीं है, क्लेशों से युक्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि, तो बाहर के कितने भी भौतिक सुख साधन व्यक्ति अर्जित कर ले, वो सुख साधन उसको सुख नहीं दे सकते। और यदि मन शुद्ध है, क्लेशों से रहित है, बाहर यदि कम साधन भी हों, साधनों का अभाव भी हो, फिर भी व्यक्ति क्या है? प्रसन्न रहेगा। यही